श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 27 से लेके 35 तक। चैप्टर 3 टेक्स्ट 27 to 35। श्लोक पढ़ता हूँ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। श्लोक संख्या 28 पढ़ता हूँ। तत्वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। अब श्लोक संख्या 29 पढ़ता हूँ। प्रकृते गुण सम्मूढ़ः सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विद मंदान कृष्णविद न विचालियेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। 3 श्लोक मैंने आज पढ़े एक साथ। उसका कारण क्या था? कारण आपको बता देता हूं कि 25वें से लेके 29वें श्लोक तक एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें चर्चा आ रही है जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति आकर्षित है वो, और जो व्यक्ति कर्म फलों के प्रति आकर्षित नहीं है वो, दोनों का डिफरेंशिएशन किया गया है, दोनों को अलग अलग करके बताया गया है। जैसे कि एक है जो अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त है, कर्मकांडी है, कर्म कांड करता है, कर्म करता है, उसके फल के प्रति आसक्त है, उसको एंजॉय करना चाहता। और दूसरा है जो कि कर्म करता है परंतु अपने कर्म के फल को एंजॉय नहीं करना चाहता, भगवान को समर्पित कर देता है, वो कर्मयोगी कहलाता है। अब इस 25 से लेकर 29वें का जो सब सेक्शन है, जो प्रकरण है, उसमें 25वें से और 27वां श्लोक जो है, 25 और 27 ये 2 श्लोक जो हैं, और उसके बाद 28वां श्लोक, ये तीसरा श्लोक, ये बताता है फर्क क्या है एक अटैच्ड वर्कर में और डिटैच्ड वर्कर में, अर्थात एक कर्मकांडी में और कर्मयोगी में। और जो 26वां श्लोक है और 29वां श्लोक है, वो बताता है कि जो कर्मयोगी है, अर्थात जो कर्म के फलों के प्रति आकर्षित नहीं है, वो कर्म के फलों के प्रति आकर्षित व्यक्ति से कैसे व्यवहार करता है, कैसे डील करता है, इसकी चर्चा आ रही है। तो 25वें श्लोक में हमने पढ़ा, दोबारा से दोहरा देता हूं 25वां श्लोक एक बार। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित मार्ग पर, उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रह के कार्य करें। मतलब आपको जो व्यक्ति कर्म फल के प्रति आकर्षित नहीं है, जो कर्म फल को एंजॉय नहीं करना चाहता है, जो कर्म फल भगवान को समर्पित करना चाहता है, उसकी चर्चा हो रही है। क्या? कि उसको एक ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसी अपनी स्थिति बनानी चाहिए कि वो जो व्यक्ति कर्मफल के प्रति आसक्त है उसको गाइड कर सके, उसको रास्ता दिखा सके, उसको ठीक मार्ग पे ले जा सके। तो ही बिकम्स ए गाइड। वो जब गाइड बन जाएगा, उसको ठीक मार्ग पे ले जाएगा, ठीक रास्ते पे ले जाएगा, तब उसको सफलता मिलेगी। और उसके बाद जो है श्लोक संख्या 26 में और 29 में चर्चा करते हैं। उसमें है कि जो व्यक्ति कर्मयोगी है, अर्थात जो विद्वान जन है, 26वें श्लोक में कहा गया है विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष
को भी कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कार्य करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। और 29वें श्लोक में यही चर्चा दोहराई जा रही है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रह के उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। मतलब ज्ञानी की और जो अज्ञानी है दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। ज्ञानी के लिए रूल बताया जा रहा है कि उसे अज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए अपने किसी व्यवहार से, अपने किसी आचरण से, अपने किसी कमेंट से। अब दूसरी चर्चा 29वें श्लोक में ये आई कि जो अज्ञानी पुरुष है, जिसे मालूम नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, जिसे मालूम नहीं है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान क्या है, ऐसा व्यक्ति जो है पूर्णतया मतलब 100% जो मटेरियल एक्टिविटीज करता है, जो भौतिक कार्य करता है, उसमें मस्त रहता है, उसको एंजॉय करता है, कर्मकांड करता है और उसमें आसक्त हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्यों होता है ये होता है माया के गुणों से भ्रमित हो जाता है, वो माया के गुणों से। अब माया के गुणों की चर्चा जो है हम करेंगे 28वें श्लोक में और 27वें श्लोक में, उसकी चर्चा करेंगे अभी, तो बात समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद जो है थोड़ी सी चर्चा आती है कि जो ज्ञानी पुरुष है उसको अपने व्यवहार से, आचरण से जो है अज्ञानी पुरुष को गाइड करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए कि देखो भाई मेरा लक्ष्य ये है, तुम्हारा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य बेटर है कि तुम्हारा लक्ष्य बेटर है। तो जो इग्नोरेंट व्यक्ति है, जो अज्ञानी है, उसको इंस्पायर करना है कि उसको जो है कृष्ण भावनामृत के जो एक्शंस हैं, जो भगवान के प्रति आपकी सेवा के कार्य हैं, उसके प्रति उसको गाइड करना है, उसको इंस्पायर करना है, उसको आगे बढ़ाना है। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना। जो वो कार्य कर रहे हैं वो कार्य उनको करते रहना चाहिए, उसमें एक कार्य ऐड कर दिया जाए, एक एडिशन हो जाएगा। जब एडिशन हो जाएगा तो हौले 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 जो है पुराना कार्य छूटता चला जाएगा, क्योंकि उत्तम रस की प्राप्ति होगी तो निम्न रस छूट जाएगा। अब उनको जो है जैसे आप उनको एक फायदे की बात बताएंगे कि भाई मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का प्रेम मिल जाएगा, भगवान के धाम जाने का चांस मिल जाएगा, तब उनको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी, तब वो आपके साथ चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक 2 लाइन की चर्चा करते हैं कि भक्ति का इसमें रोल क्या है। देखिए, ज्ञान जो है तभी प्राप्त होता है, मैं भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, भौतिक ज्ञान भी कह लीजिए तभी प्राप्त होता है जब आपका हृदय जो है शुद्ध हो, उसके प्रति आकर्षित हो। तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान भी आपको तभी प्राप्त होगा जब आपका हृदय शुद्ध होगा, अर्थात प्योरिटी ऑफ हार्ट। जब हृदय शुद्ध होगा तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हृदय शुद्ध कब होगा? हृदय शुद्ध कब होगा? जब आपके कर्म फल की इच्छा करनी छोड़ देंगे, क्योंकि आपका उससे राग नहीं रहेगा, अट्रैक्शन नहीं रहेगी। आप जो है कर्म करेंगे एक डिजायर के बिना, एक परम फल भोगने की इच्छा के बिना। बट कहते हैं भक्ति जो है अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। और ये जो है हृदय की शुद्धता पे डिपेंड नहीं करती। ये आप पब्लिक को, आप समाज को, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, समझा सकते हो भक्ति में, फेथ के लिए, भक्ति में विश्वास करने के लिए। परंतु जो भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण है वो डिस्टर्ब जरूर होंगे। तो ये स्टेप जो है हौले हौले कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अब हौले हौले इस कार्य को आगे लेके जाएंगे, हौले हौले। तो इसलिए जो है इसके बाद चर्चा आई है। अब हम चर्चा करते हैं 27वें श्लोक की। 27वें श्लोक के अंदर जो चर्चा आ रही है, समझिए, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। जीवात्मा अर्थात व्यक्ति जो है अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है। कैसे मान बैठता है? देखिए, यहाँ चर्चा आ रही है कि
जबकि वे वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कार्य जो है प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा समझना है। जब ये लाइन समझ जाएंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, प्रकृति से ही आपके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न हुए हैं। मूल प्रकृति एक ही है, भगवान की शक्ति है मूल प्रकृति। उसी से जो है तमोगुण आया है, रजोगुण आया है, सतोगुण आया है। उन्हीं से आई है बुद्धि, उसी से आया है अहंकार, उसी से आया है मन, उसी से आए हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं। उसी से आए हैं मन, बुद्धि, अहंकार जो सूक्ष्म है। उसी से आई है 10 इंद्रियां। कान आया है, आँख आई है, नाक आया है, जिह्वा आई है और त्वचा आई है। उसी से आए हैं इनके 5 विषय। कान का विषय शब्द, आँख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, जिह्वा का विषय रस और त्वचा का विषय स्पर्श। ये जो 23 तत्व हैं ये प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के गुण रूपी प्राकट्य है ये। अब इसमें जो है जब आप बुद्धि जो है किसी के विषय का निश्चय करती है, डिसाइड करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है क्या ठीक है क्या गलत है। मन जो है उसको लेता है, एक्सेप्ट करता है, चीज़ों को स्टोर करता है और उस पर मनन करता है। कान सुनता है, त्वचा स्पर्श करती है, आँख रूप को देखता है, जिह्वा रस का मजा लेती है और जो घ्राण जो नाक है वो जो है किसी गंध को सूंघता है। वाणी अर्थात जिह्वा का एक शब्द जो है वाणी भी, वो कर्मेंद्रिय है, वाणी शब्द का उच्चारण करती है। हाथ वस्तु को ग्रहण करता है, पैरों से चलते हैं। गुदा उपस्थ का मलमूत्र त्याग करना कर्म है। तो 5 कर्म की इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि संसार में जो भी कार्य हो रहा है ये इन्हीं के द्वारा हो रहा है, यही प्रकृति के गुण हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो अब जो है अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार, अब क्या है कि प्रकृति के जो ये कार्य हैं 23, इन तत्वों में जो शरीर के अंदर अहंकार है, अहंकार क्या है 2 वैरायटी का है। एक है ट्रू वास्तविक अहंकार, दैट इज मैं क्या है आत्मा, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, आत्मा की बात हो रही है। दूसरा क्या है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है अवास्तविक है, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये अनित्य है। आत्मा नित्य है परंतु शरीर अनित्य है। अब मिस्टेक क्या होती है कि हम जो है वास्तविक अहंकार तो भूल जाते हैं, आत्मा को तो भूल जाते हैं, शरीर को याद रखते हैं। तो शरीर को ही सत्य मान लेते हैं, आत्मा शरीर को एक ही मान लेते हैं। तो हम इसका कारण क्या होता है कि जो वास्तविक अहंकार वाला है वो तो सेव है, और जो अवास्तविक अहंकार वाला है वो ज्ञानी है। तो वो कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है। कैसे मान लेता है कि वो अपने को शरीर से अलग, अपने को शरीर से अलग आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, आत्मा को शरीर से अलग नहीं समझता, वो आत्मा को भगवान से अलग नहीं समझता, वो दोनों को एक समझता है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष जो है उसको कहा गया है अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब वो मोहित है, भ्रम में है अहंकार की वजह से। अब आती है इसके बाद चर्चा कि अब आत्मा का कर्मों से संबंध नहीं है, डिजायर है, प्लानिंग है, करना चाहती है, ओके। परंतु अज्ञानी पुरुष जो है वो जो 23 तत्व हैं इसमें अपना अभिमान करता है, मैं इसी को मान लेता है और इससे अपना संबंध स्थापित कर लेता है। तो शरीर के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, आत्मा को उसमें इग्नोर कर देता है। तो अपने को कर्मों का कर्ता मानता है कि मैंने ये किया, ये मैंने ये किया, अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैंने संकल्प किया, मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ, मतलब अपने द्वारा। पर अपने कौन है? शरीर। वो अपने को नहीं मानता कि मैं जो है आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तो इसमें जो भी कार्य हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, वो समझता है कि मैंने की है।
तो इसी से कर्मों के बंधन में फंसता चला जाता है और बार बार कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है, संसार चक्र में घूमता रहता है। ये उसकी समस्या है। देखिए, अब आती है बात 28वें श्लोक की। 28वां श्लोक हमने पढ़ा, तद्वेत्तु महाबाहो गुणम कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। देखिए, अपने आप को इंद्रियों के वश में कर लेना और इंद्र तृप्ति में लग जाना, और अपने आप को इंद्रियों के ऊपर उठा लेना और इंद्र तृप्ति में नहीं लगना, ये दो बातें समझ में आती हैं। अब कैसे समझ में आती हैं, समझिएगा। इसमें इन्होंने बताया कि गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग हैं, मतलब दो डिविजन्स हैं। गुण और कर्म की दो डिविजन्स हैं। अब पहला क्या है, गुण। तो गुण की चर्चा हमने पिछले श्लोक में करी। जो 23 तत्व हैं वो गुण हैं, वो प्रकृति के गुण हैं। 23 तत्वों का जो समुदाय है, जो 23 तत्व इकट्ठे हैं, वो गुण हैं। आपके अंदर सात्विक भाव है, राजसिक भाव है, तामस भाव है। उसके संबंध से कर्मों के सात्विक भेद होता है, तामसिक भेद होता है, राजसिक भेद होता है। मतलब तात्विक कर्म होता है, राजसिक कर्म होता है, तामसिक कर्म होता है। ये हम जो है जाके 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब इस 23 तत्वों से, अब देखिए, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है। एक कहा, कल्पना करिए। कल्पना मीन्स इमेजिन। क्या इमेजिन? कि बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। वो तो कोई कार्य कर नहीं सकती, परंतु उसे योनि मिली है। उस योनि को भोगने के लिए उसको जो है साथ में हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं, मतलब उसे करण मिले हैं। वो औजार क्या हैं? शरीर, जिसमें ये 23 तत्व हैं, ये मिले हैं उसको भोगने के लिए। अब वो जो है इनको अनुसार भोगता है, इसके अनुसार जो है 23 तत्वों से वो कर्म करता है। अब इनसे जो कर्म करता है उसमें एक उसको पिछले श्लोक में चर्चा आई, अहंकार विमूढ़ आत्मा। मतलब वो अहंकार वश ये समझता है कि मैंने किया है, उसकी आसक्ति हो जाती है तो बंधन हो जाता है। तो इन जो क्रिया करता है इनसे, वो सारी क्रियाओं को अगर कलेक्ट करेंगे तो कर्म विभाग कहलाता है। वो कर्म विभाग कहलाता है। अर्थात शरीर से होने वाली क्रिया जो है, क्रिया मीन्स कार्य, कर्म, शरीर से होने वाले जो कर्म है वो कर्म विभाग है, और जो 23 तत्व हैं ये गुण विभाग है। अब अज्ञानी पुरुष जो है गुण और कर्म से अपना धर्म मान लेता है, कि अपना कॉम्बिनेशन मान लेता है और बंध जाता है, अपना संबंध मान लेता है और बंध जाता है, अपना संबंध मान लेता है। आत्मा का इनसे संबंध नहीं है। आत्मा है निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त, ज्ञान स्वरूप। मतलब इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है। इसे तत्वविद कहा जाता है। तत्वविद कौन है? तत्वविद वो व्यक्ति है, तत्वविद मतलब व्यक्ति जिसको तत्व का ज्ञान है। और तत्व क्या है? शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर मिला हुआ है। भगवान कौन है उसको ये ज्ञान है, मतलब तत्व से उसे मालूम है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ये बात उसे तत्व से मालूम है, ये बात उसे मालूम है तत्व से। तो अब जो है ये समझने की बात है कि गुणों के कार्य हैं मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि जो हमें जो सामान मिला हुआ है कार्य करने के लिए, ये कार्य कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के साथ, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कर्म जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? गुणों के गुण ही गुण में बरत रहे हैं। अर्थात आपका विषय भी गुण है। जैसे आँख ने देखा तो देखना जो है वो भी गुण है, अर्थात प्रकृति का अंश है, और जो विषय है वो भी गुण है, प्रकृति का अंश है। तो मतलब गुण ही गुण को यूज कर रहा है, गुण ही गुण में बरत रहा है। कान सुन रहा है तो विषय जो है, जो विषय है, शब्द है, वो भी गुण है, और जो कान सुनने वाला है वो भी गुण है।
तो गुण ही गुण को यूज कर रहा है, गुण ही गुण में इन्वॉल्व है, गुण ही गुण को बरत रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए जो है, जो व्यक्ति समझ जाता है कि ये इन इंद्रियों का कार्य है, ये तेईस तत्वों का कार्य है, इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है, वो जो है भोगों में आसक्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा के लिए कार्य करना चाहता है, वो भोगों के संबंध नहीं होता, इसलिए किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना संबंध स्थापित नहीं करता। अब आती है बात 29वें श्लोक में। मैंने चर्चा करी पहले, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। अब देखिए, हमने जो बात 28वें श्लोक में समझी कि तत्व से बात जान लेंगे तो कर्म के बंधन से नहीं बनेंगे, यहाँ क्या बात हो रही है, कर्म के बंधन से बंधता है। कब बनता है? जब वो तत्व से नहीं समझ पाता, वो तत्व से बात को नहीं समझ पाता। क्योंकि तत्व से नहीं समझ पाता, इसलिए जो है वो बंधन में बंध जाता है, कर्म के फल को एंजॉय करना चाहता है। अब ज्ञाना भाव के कारण अधम होते हैं। अधम मीन्स देर आर इंफीरियर पीपल। नराधम शब्द इस्तेमाल हुआ है 16वें अध्याय के अंदर कई जगह। नरों में अधम। अधम कौन है? देखिए, इसको समझिएगा। अधम का मतलब यह है कि अपनी पोजीशन से नीचे का व्यक्ति है। जो मेरी पोजीशन है उससे नीचे की जो चीज है अधम कहलाती है। अब भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही, पिछली बार हमने चर्चा करी, स्वर्ग लोक की रचना करी गई है पुण्य फल को भोगने के लिए। पृथ्वी लोक की रचना करी गई है आपके जितने मिश्रित फल हैं, जो पुण्य फल भी हैं पाप फल भी हैं, उनको भोगने के लिए। और नरक लोक की रचना करी है शुद्धिकरण के लिए, पाप फल को भोगने के लिए, ताकि अब शुद्ध होके वापस ऊपर की योनि में आ जाओ, ऊपर के लोक में आ जाओ। अब आती है चर्चा, भगवान क्या स्टेटमेंट देते हैं। भगवान कहते हैं, देखिए, मैंने तुमको मनुष्य योनि में उत्पन्न किया। मनुष्य योनि दी, एक सिचुएशन पैदा हुई कि मैंने आपको मनुष्य योनि दी है। अब उस मनुष्य योनि के अंदर आपको उससे ऊपर उठना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? व्हाट शुड यू डू? क्या करना चाहिए आपको? व्यक्ति जो है, जैसे भौतिक संसार की बात करते हैं, एक व्यक्ति 500 रुपया कमाता है, तो वो ऊपर उठ के 1000 रुपया कमाना चाहेगा कि 100 रुपया कमाना चाहेगा? व्हाट विल यू लाइक टू? एक व्यक्ति के पास 100 गज का मकान है, 50 गज का मकान है, वो आने वाले कल के लिए 200 गज का, 500 गज का, 1000 गज का मकान लेना चाहेगा कि 25 गज का मकान लेना चाहेगा? मीन्स ही वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट हिमसेल्फ। भौतिक संसार में भी व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है। तो यहाँ आध्यात्मिक संसार की बात हो रही है। भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको मनुष्य योनि दी है। मनुष्य योनि मैंने किस लिए दी है? कि तुम ऊपर उठ सको, मतलब मेरे धाम तक आ सको। और तुम क्या कर रहे हो? तुम पाप पूर्ण कार्य करके अधम लोकों में, नरक लोक में जा रहे हो, अधम योनियों में जा रहे हो। मतलब तुम नरक लोक में जा रहे हो, मैं तुम्हें उच्च लोक में ले जाना चाहता हूं और तुम नरक लोक में जा रहे हो। तो बात क्लियर हो गई कि ऐसे व्यक्ति जो कि ज्ञान नहीं है, उनके अंदर अज्ञान से भरे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती है। दे डोंट हैव आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके बुद्धि से ये फैसला नहीं कर पाते हैं करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, और मुझे कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। वो जानबूझ, अगली बार में चर्चा करेंगे, मनुष्य यहाँ चाहते हुए पाप कर्मों में क्यों प्रेरित होता है। अगला लेक्चर के अंदर ये चर्चा आएगी। तो यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम जो है, तुम्हें जो भौतिक संसार है जिसमें रह रहे हो, इससे अतीत, इससे मतलब ऊपर सुख का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे लिए सांसारिक भोगों से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जो सांसारिक भोगों में तुम्हें चीजें मिल रही हैं, तुम इसी को सुख मानते हो, इसी को सुखदायक मानते हो। इसलिए क्या होता है कि गुणों के कार्य रूप, मतलब गुणों के कारण
भोगों में और उस भोगों की प्राप्ति में आसक्त होकर उसमें लगे रहते हैं। भगवान की तरफ उनका मन बिल्कुल नहीं होता। तो भगवान के सम्मुख नहीं होते और भौतिक संसार से विमुख नहीं होते। भौतिक संसार के सम्मुख रहते हैं और भगवान से विमुख रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ज्ञान के अभाव के कारण, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हैं, तो वो अधम कहलाते हैं। अब ज्ञानी को क्या चाहिए, जो किसी चर्चा करी 25वें 26वें श्लोक में, ये ज्ञानी को क्या चाहिए? ज्ञानी को चाहिए कि उनको गाइड करे, बट ग्रेजुअल फैशन में, आहिस्ता 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 आहिस्ता, एकदम नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, बात समझ में आएगी। कई लोग ना प्रचार करने में बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत एकदम जोश में होते हैं। उन्हें थोड़ा सा ज्ञान होता है और थोड़ा सा ज्ञान लेके वो अपने आप को प्रधान समझते हैं। अब कोई मंदिर में व्यक्ति गया, भक्त से मुलाकात हुई, पहली मुलाकात है, और बाई चांस वो मंदिर में भी पहली बार आया है, पहली बार आया। देखिए, आप भगवान की भक्ति करिए, आपको 16 माला जप करनी चाहिए, अच्छा जी। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, अच्छा जी। शराब नहीं पीनी चाहिए, अच्छा जी। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, अच्छा जी। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं। अंडा नहीं खाओ, मुर्गा नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, बकरा नहीं खाओ, कुछ नहीं खाओ, अच्छा जी। आपको जो है अपनी स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए जब तक संतान प्राप्ति की इच्छा ना हो। कहता भाई साहब, मैं अगली बार मंदिर नहीं आऊँगा, मैं भर पाया, मेरी तबीयत खुश हो गई, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ अपने घर, और लौट के आता भी नहीं। एंथुसियास्टिक नहीं होना है। यही प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले उसको जो है, जो कर रहा है उसे करने दो, विचलित न करो, डिस्टर्ब नहीं करो उसे। तो थोड़े दिन निकल जाएंगे, थोड़ा समय बीत जाएगा, थोड़ा वक्त निकल जाएगा, फिर उसे गाइड करो। भाई अब देखो मन भटकता है, तो मन को भटकने से रोकने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, वो चीज़ें छुड़वाओ। कि मन को भटकने से रोकने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, एक एक करके छुड़वाओ। हौले 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 उसकी माला बढ़ाओ, हौले 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 प्याज लहसुन छुड़वाओ, हौले हौले चाय पानी छुड़वाओ। मतलब जैसे जैसे आप उसको प्रोग्रेस कराते जाएंगे, वैसे वैसे उनके मन में भाव आता जाएगा, हृदय की शुद्धता आती जाएगी, ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, और वो हौले हौले जो है चीज़ों को छोड़ता चला जाएगा और कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होता चला जाएगा। अब इसमें एक शब्द आया है, कृष्ण विदो, मतलब ज्ञानी जो है वो विचलित ना करे। जो कृष्ण के बारे में जानते हैं, जो कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण का ज्ञान रखते हैं, कृष्ण के बताए मार्ग में चलते हैं, वो विद्वान जन जो है अज्ञानी पुरुष को विचलित न करें। भगवान ने भाव दिखा रहे हैं कि कर्म में जो लगा हुआ है, सकाम कर्मी मनुष्य है, उसके लिए कर्म जो है परिश्रम है। कैसे लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ है, बात करो बोले कर्म ही पूजा है। ऐसा व्यक्ति जो है उसको आप शास्त्र में जो आपके आदेश दिए गए हैं उनको सुनाएंगे तो उसकी श्रद्धा नहीं होगी, एकदम श्रद्धा नहीं बनेगी, पर उस श्रद्धा को हौले हौले डेवलप करना। ममता का त्याग करे, आसक्ति का त्याग करे, फल की इच्छा का त्याग करे, श्रद्धा, धैर्य, उत्साह, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हुए सबके सब जो है सात्विक कर्म या सात्विक त्याग करने का तरीका उसको बतलाया जाए और फिर उसका पालन करे, जिससे कि वो उसके मार्ग पे चल सके। अब आती है श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य से रहित होकर युद्ध करो मतलब
भगवान कहते हैं कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, सारे कार्यों को मेरे को समर्पित कर देना, यही जो है कर्मयोगी की पहचान है। भगवान अंतर्यामी है और सबके अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी हो गया। उनके गुण, उनका प्रभाव और उनका स्वरूप, इसको समझना है। समझने के बाद उसमें विश्वास करना है। जब विश्वास हो जाएगा तो उनका निरंतर चिंतन करना है। ऐसे व्यक्ति को चेतसा कहते हैं। अनन्य चेता सत्यम यो, जिसके चिंतन में भगवान के सिवाय कोई नहीं है। सतत कीर्तो यंतो माम, अनन्य चिंतो यंतो माम, मतलब उसकी चेतना में भगवान के सिवाय और कोई नहीं है। वो अपने चेतना से, अपने चित्त से, अपने चिंतन से भगवान को मानता है सर्वशक्तिमान, सबों का आधार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, परम गति है, परम हितैषी हैं, परम प्रिय हैं, परम सुहृद हैं, परम दयालु हैं। ऐसे भगवान को अपने अंदर से और इंद्रियों के द्वारा हमेशा समझना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उनकी नाम रूप गुण लीला दाम की कथाएं सुननी चाहिए। और फिर इस जगत के जितने पदार्थ हैं सब भौतिक हैं। उन भौतिक पदार्थों में ममता नहीं रखनी है, ममता भगवान में रखनी है। आसक्ति भौतिक पदार्थों में नहीं रखनी है, आसक्ति भगवान में रखनी है। तो इस बात को जो समझ लेता है वह व्यक्ति जो है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जो है संताप रहित होकर युद्ध करो, अर्थात प्रकृति के आवेश से सम्मोहित नहीं होना है, उससे सम्मोहित नहीं होना है, उसको त्याग देना। अब फिर भगवान कह रहे हैं समस्त कर्मों का भाव मुझ पे छोड़ दो। अंत में यही कहा ना, सर्वधर्मा प्रत्यजम मामेकम शरणम व्रज, अर्थात समस्त कर्मों का भार मुझ पर छोड़ दो। कोई आशा नहीं रखो, कोई ममता नहीं रखो, कोई राग नहीं रखो, कोई द्वेष नहीं रखो, कोई हर्ष नहीं रखो, कोई शोक नहीं रखो। इन सब विकारों से छुटकारा पालो और मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध करो। अब मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, तो तुमको जो है युद्ध करना है, मेरे आदेश है। अब मेरे आदेश पे युद्ध करने का फायदा क्या होगा, मेरे आदेश पे चलने का फायदा क्या होगा, लाभ क्या होने वाला है, ये भगवान जो है फिर अगले 31वें श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? ये मे मता इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंत अनुसूयन्ते मुच्यन्ते अपि कर्म मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मतलब अब आप अज्ञान की पोजीशन से ज्ञान की पोजीशन में आ रहे हो, ये बात समझनी है कि अभी तक आप जो है अज्ञान की पोजीशन में थे। अब आपको हौले हौले क्रमिक विकास करके आपको ज्ञान की पोजीशन में लाया जा रहा है। पर आपको अपनी ड्यूटीज, भगवान कह रहे हैं कि मेरी इंजंक्शंस, मेरे आदेश के अनुसार करनी है, फेथफुली, श्रद्धा रख के मेरे अंदर, और किसी एनवी के बिना, मतलब द्वेष नहीं, अनुसूयंतो, समझे नहीं, तब तुम जो है फ्लूटिव एक्शन से आप छुटकारा पालोगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले, मतलब जो मैं कह रहा हूँ, जो रूल्स रेगुलेशन सिद्धांत मैंने दिए हैं, उनके अनुसार जो चलने वाले हैं, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जो मेरे सिद्धांत पे नहीं चलते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब भगवान को माने या ना माने, अगर भगवान के सिद्धांत का पालन जो है उसको अवश्य करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते नहीं हैं फिर भी सिद्धांत का पालन करते हैं, तो भगवान को मानना हो गया, ऑटोमेटिकली भगवान को मानना हो गया। जब उनके सिद्धांत का पालन कर दिया तो मानना हो गया। अब इसमें जो है चर्चा आती है कि स्वभाव क्या होता है। स्वभाव होता है पूर्व जन्म के और इस जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग,
शिक्षा, वातावरण, एटमॉस्फेयर जिसमें आप रह रहे हो, पढ़ाई अध्ययन करते हो, उपासना करते हो, चिंतन करते हो, कर्म करते हो, भाव, ये सारी चीज़ें मिलके आपका स्वभाव बनाती हैं। दे क्रिएट योर नेचर। स्वभाव का मतलब है नेचर, इससे आपकी जो है नेचर बनती है। अब भगवान ने कहा है कि जो लोग मेरे में दोष दृष्टि रखते हैं, दोष देखते हैं मेरे अंदर, मुझे भगवान ना मान के कहते तो आदमी की तरह है, निराकार है, तो साक्षात मनुष्य की तरह है, भगवान थोड़ा ही है। तो उनकी मेरे में दोष दृष्टि है, वो मेरे के अंदर जो है दोष मानते हैं, वो मेरे अंदर जो है समझते हैं कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैंने नराकार रूप लिया है, नर का आकार लिया है, नर रूप लिया है, तो मैं भगवान नहीं हूँ, मैं दिव्य नहीं हूँ, मैं साधारण हूँ। उनका मुझ पर विश्वास नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है वो मेरे आदेश पे नहीं चलेंगे, उनको लाभ नहीं होगा। कहते जो ये जो फायदा लेना है, जो साधन करना है, वो वही कर सकते हैं जिनका मेरे में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, आसक्ति होगी, श्रद्धा भक्ति रखेंगे, अर्थात मेरे में दोष दृष्टि नहीं रखेंगे, मेरे कसूर नहीं ढूंढेंगे। ये तो गोपियों के साथ राज सजाता था, ये तो गर्लफ्रेंड थी इसकी बहुत सारी, इसने 6 दिन के बच्चे ने पूतना का वध कर दिया, हो सकता कभी, ये नौटंकी है सारी, गपोड़ शंकी है। तो जो मेरे में श्रद्धा रखते हैं वो जो है इस मार्ग पे चल सकते हैं, और उनको जो है भौतिक संसार से, कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी, और वो भगवान के धाम जा पाएंगे। अब आती है बात कि एक भक्त है और एक अभक्त है, 2 वैरायटी के लोग हैं। भक्त है जो भगवान की भक्ति करता है, ज्ञानी है, ध्यान योगी है, कर्म योगी है, भक्ति योगी है, अर्थात उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति शुद्ध हो जाती है, और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद वो देखता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। What should I do, what I should not do, what is right and what is wrong। एक अभक्त है, उसको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, उसकी प्रकृति अशुद्ध है। अब उस अशुद्ध व्यक्ति की प्रकृति को ठीक करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोजिंग आपकी कार खराब हो गई, मोटर बिगड़ गई, आपकी कार खराब हो गई। अब उसको, कार को ठीक करने के क्या उपाय हैं? मुख्य तौर पे 2 उपाय हैं। एक, उसे खुद ठीक कर लेना, एक है उसको वर्कशॉप में दे देना, वर्कशॉप वाला ठीक करेगा। अगर खुद ठीक करना है तो आपको समझना पड़ेगा अटैचमेंट क्या है और डिटैचमेंट क्या है, और दोनों को समझने के बाद क्या राइट है क्या रॉन्ग है वो कर्म करना है, जो राइट कर्म है वो करना है। मतलब आप ठीक कार्य करेंगे, दोनों को समझने के बाद स्वयं, ये आप स्वयं कार्य कर रहे हो, स्वयं आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, लोगों से सुन रहे हो, लोगों से पूछ रहे हो, और स्वाध्याय करने के बाद आप जो है उसके मार्ग पे चल के समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आपने वर्कशॉप में भेज दी। वर्कशॉप क्या है कि भगवान की शरण, वैष्णवों की शरण, भक्तों की शरण, जिनका संग करके, एसोसिएशन करके, उनसे गाइडेंस लेके आप उस मार्ग पे चलते हो। तो दोनों मार्ग हैं आपके पास, आप किसी भी मार्ग पे चल के उसे ठीक कर सकते हो। अगर मोटर खराब हो गई है तो हम मोटर के वश में हैं, और अज्ञानी जो है ऐसी प्रकृति के वश में होता है। परंतु जब वो प्रकृति को समझ लेता है, भगवान को समझ लेता है, अब संबंध समझ लेता है, तब वो हौले 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 अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। अब देखिए 32वें श्लोक में इसी की कंटिन्यूएशन है। 32वें श्लोक के अंदर इसी की कंटिन्यूएशन है। ये तो एतद अवसूयन्तः न अनुतिष्ठति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान विद्धि नष्टान अचेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। जो ईर्ष्यावश, जिन्होंने भगवान में दोष दृष्टि देखी है, जो भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ गई है, वो इन भगवान के उपदेश को नहीं मानते।
भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलते, भगवान के बताए रास्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको क्या समझना चाहिए कि वो ज्ञान से दिग्भ्रमित हैं, अर्थात ज्ञान से मोहित हैं और नष्ट हो गए। वो सिद्धि मतलब भगवान के धाम जाने का प्रयास करना भी चाहते हैं, परंतु भौतिक संसार के प्रति आसक्त रहते हैं, तो भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी उनकी वो स्थिति नहीं आई है। तो यहाँ यही चर्चा आ रही है कि समस्त कर्म अगर भगवान को अर्पण कर देते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं और भगवान से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं, भगवान को अपने समान मानते हैं। ठीक है, हमसे थोड़ा सुपीरियर हैं, पर भगवान नहीं है, निराकार है, ऐसे ही हैं बिल्कुल। जैसे हम माया के बने ऐसे भी माया के बने, मायावादी कहलाते हैं वो। परंतु भगवान को साधारण मनुष्य समझ लिया, साधारण व्यक्ति समझ लिया, और ऐसी भावना हो गई, और दूसरों से कहते हैं देखो अपनी पूजा कराने के लिए उपदेश दे रहे हैं, अपनी पूजा कराने के लिए उपदेश दे रहे हैं, समस्त कर्म इनके अर्पण कर देंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भगवान में दोष आरोपण करना है, दोष देखना है उनके अंदर। तो ममता आसक्ति का त्याग नहीं करते, कामना का त्याग नहीं करते, और कर्मों को परमेश्वर को अर्पण न करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने, सकाम कार्य करने, अपनी एंजॉयमेंट के लिए कार्य करने, और जो शास्त्र में कर्म बताए गए हैं, जो शास्त्र विहित कर्म हैं, उनको त्यागना, उनको छोड़ देना, और जो निषिद्ध कर्म है उनको करते रहना। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो है जिनके मन दोषों से भरे हुए हैं, जिनमें विवेक का अभाव है, उनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग, तामसिक लोग अचेतसा कहलाते हैं। मतलब जिनकी चेतना में भगवान नहीं है, जिनकी चेतना में भगवान का ज्ञान नहीं है, जिनकी चेतना में भगवान का स्मरण नहीं है, ऐसे मनुष्य जो है वो अचेतसा कहलाते हैं। अब आता है श्लोक संख्या 33। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, किंतु क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों के प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो प्रकृति का मतलब यहाँ पे स्वभाव कहा गया है। राग द्वेष रहित, राग द्वेष युक्त दो तरह का स्वभाव हो सकता है, जब मैंने पहले चर्चा करी। तो इसमें जो है ये बात आ रही है। अब 33वें श्लोक में हमने चर्चा करी कि स्वभाव जो है अगर शुद्ध है, स्वभाव अगर श्रेष्ठ है, बढ़िया है, तो आप कर्म भी श्रेष्ठ ही करोगे, आप बुरे कर्म नहीं करोगे, क्योंकि तब आप समझ रहे हो, ज्ञान प्राप्त हो गया है, समझ रहे हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। इस बात को आपने समझ लिया है। पर सवाल यह है कि जो व्यक्ति अशुद्ध चित्त है, जिसका स्वभाव अशुद्ध है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो उसका उद्धार होगा कि उसको एक तो इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा, और दूसरा निष्काम कर्म योग में जाना पड़ेगा, कामना रहित कार्य करना पड़ेगा। अब शुद्ध चित्त वाले का जो उद्धार है वो तो ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से सबसे हो रहा है, परंतु जो अत्यंत अशुद्ध चित्त वाला है उसका कैसे होगा। तो उसको बिगिनिंग करनी पड़ेगी, किससे? साधु संग से, अर्थात सत्संग, साधु संग, श्रद्धा, भजन क्रिया, पूरा स्टेप लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है उसका चित्त जो है वो शुद्ध होगा। तो अब जो है इसमें कह रहे हैं कि दमन से, अगर आप बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हौले हौले दबाए, हौले हौले उसको चेंज करिए, आहिस्ता आहिस्ता चेंज करिए, कि ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। समझे नहीं? सिद्धांत ज्ञान समझ गए, परंतु उसको फॉलो नहीं कर रहे। समझने के बाद उसको फॉलो करना आवश्यक है, दैट इज असेंशियल। तो अब जो है यहाँ चर्चा आ रही है कि जो हमने जन्म जन्मांतर में कार्य किए हैं उनसे हमारा स्वभाव बनता है,
उसमें मैंने आपको बताया कि स्वभाव के अंदर जो है पूर्व जन्म के, वर्तमान जन्म के संस्कार हैं, माता पिता के संस्कार हैं, वर्तमान का संग है, शिक्षा है, वातावरण है, अध्ययन है, उपासना है, चिंतन है, क्रिया है, भाव है, सारी चीज़ें आती। पर इन सब का फायदा क्या है कि मनुष्य ने अगर जो करने योग्य कार्य है, जिसे विहित कर्म कहते हैं, उनको त्याग कर दिया और कर्म बंधन से छूटने का उसका कोई आग्रह नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, तो ऐसे अपने स्वभाव से भौतिक संसार भोगते हुए कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पा सकता है? वो भगवान के धाम कैसे जा सकता है? जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है। अब आती है श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। देखिए, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वो स्वभाव से भौतिक इंद्रियों में रत नहीं होते, एंजॉय नहीं करते उसको। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं है उन्हें शास्त्रों के यम और नियमों का पालन करना चाहिए। भाई मैंने कहा स्टेप एंड लेडर, हौले हौले उस पर चलना चाहिए। जब आपका इंद्रिय भोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, तो भौतिक बंधन हो जाएगा आपको, उसके बिना आप रह नहीं सकते। भौतिक बंधन बनेगा, आप इस बंधन में बंध जाओगे। किंतु जो शास्त्रों के यम और नियम का पालन करता है, इंद्र विषयों में नहीं फंसता है, उसको जो है आप भगवान के धाम जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अब देखिए, इंद्रियों के अनुकूल वस्तु है तो राग हो जाता है, इंद्रियों के प्रतिकूल वस्तु है तो द्वेष हो जाता है। जैसे जीवा है, मीठी चीज मिलेगी तो अटैचमेंट हो जाएगी, कड़वी चीज मिलेगी तो नफरत हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही चीज का अलग अलग रूप है। जैसे बरसात आती है तो किसान को प्रिय है कि भाई उसकी फसल के लिए पानी मिला, परंतु कुम्हार को अप्रिय है कि उसकी सारी मिट्टी खराब हो गई, घड़े कैसे बनाएगा, गमले कैसे बनाएगा, दिए कैसे बनाएगा। अब सर्दी का मौसम है तो ठंडी हवा चुभती है, गर्मी का मौसम है तो ठंडी हवा बड़ी प्रिय लगती है। तो ये टाइमली चेंज है, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज आ जाता है। अब देखिए, अब 34वें श्लोक में कहा गया है कि अंतःकरण के सहित समस्त इंद्रियों के जितने भी विषय हैं, जैसे कि कान का विषय शब्द है, आँख का विषय रूप है, और जिनके साथ इंद्रियों का संयोग होता है, कभी वियोग हो जाता है, कभी अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं, कभी अच्छे शब्द नहीं सुनने को मिलते हैं, कभी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है, अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, इसमें जो है राग और द्वेष तो छुपे हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति भक्ति में है तो भगवान के दर्शन करता है, धाम के दर्शन करता है, तो राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। एक व्यक्ति भक्ति में नहीं है, वो भौतिक संसार के अंदर पिक्चर देखता है, अच्छी अच्छी फोटो देखता है, गंदवाला देखता है, तो उसका उसमें अट्रैक्शन हो जाता है। उसको मंदिर जाता है तो अच्छा बेकार लगता है, ठीक है देख आए। हम इसे बोलते हैं चलो वृंदावन चलोगे, बोला मैं हुआ याद एक बार देखा आया था मैं वृंदावन। वो वृंदावन दर्शन करने नहीं जाता, वृंदावन को एक बार देखाया, चलो ड्यूटी खत्म हो गई, फिनिश। तो ये हर व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष दोनों चीज़ें हैं, ये डिपेंड करता है टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, वो बदलती रहती हैं, उनमें चेंज आता रहता है, और ये व्यक्ति के स्वभाव पे डिपेंड करता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे प्रतिष्ठित कर सकता है। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो फिर भी आप इंद्र तृप्ति में लगे हुए हो तो वो आपको पथभ्रष्ट कर सकता है। जैसे कि भगवान ने 3रे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में रखता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब आपने कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, इंद्रिय को इंद्र विषयों से हटाने की कोशिश करी, परंतु मन आपका अभी भी उनमें फंसा हुआ है। मन से आप उसको एंजॉय करना चाहते हो, उसको बोलते हैं मिथ्या आचरण वाला व्यक्ति। अब इसी के कंट्रास्ट में
सातवें श्लोक में कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग आरंभ करता है तो अति उत्कृष्ट है। मतलब व्यक्ति जो है उसकी भगवान में निष्ठा है, शास्त्र में निष्ठा है, भगवान के आदेश में निष्ठा है, ऐसा व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है और कोई आसक्ति नहीं रखता भोग विलास के प्रति, सकाम कर्म के प्रति, सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे प्रोग्रेस करता है, ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट बताया गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग होना चाहिए भगवान की सेवा के प्रति, राग होना चाहिए भगवान के दर्शन के प्रति, राग होना चाहिए भगवान के को कैसे प्राप्त करूं उसके प्रति, और द्वेष होना चाहिए मतलब एनवी, कि भौतिक संसार नहीं चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, भौतिक संसार की एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, मेरे को उनसे छुटकारा पाना है। क्योंकि अगर आप भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो और भगवान के दोष दृष्टि रखते हो तो ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में हमने पिछली बार बताया था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को मुझे कैसे निभाना है, ये सारी चर्चा जो है आत्म साक्षात्कार की है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इस मार्ग पे चलने के लिए अवरोधक हैं। अब आता है आज का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सुनष्टतात् स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मः भया आवयः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों के भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। नियत कर्म मीन्स वर्णाश्रम के अनुसार जो आपके कर्म नियत है। वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, इसके अनुसार जो भी आपके कई नियत कर्म है, जिसको हम 18वें अध्याय में 41 से लेके 44वें श्लोक तक पढ़ेंगे, वो जो आपके कर्म हैं उसके अंदर आपको फिक्स रहना चाहिए। अब यहाँ समस्या क्या आ रही है कि अर्जुन जो है क्षत्रिय का कर्म करने के बजाय वो ब्राह्मण का कर्म मतलब भिक्षा मांगने के लिए तैयार है। ये बात हमने जो है दूसरे अध्याय के अंदर पढ़ी। दूसरे अध्याय के अंदर जो है चर्चा आ रही है कि अर्जुन कह रहा है कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। मतलब वो अपना जो है जो स्वधर्म है उसको छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तो अब जो है विश्वामित्र जो है मूलतः क्षत्रिय थे, परंतु बाद में ब्राह्मण हो गए। परशुराम पहले ब्राह्मण थे, बाद में क्षत्रिय बन गए। तो ब्रह्म में स्थित होने के बाद ऐसा कर सके, अर्थात ब्रह्म मतलब भगवान में स्थित होने के बाद ऐसा कर सके, उसके बिना नहीं पॉसिबल था। तो यहाँ जो है ये बात समझने वाली है कि हमें अपना स्वधर्म मतलब जो हमारा अपना धर्म है, हमें उसे छोड़कर, जो वर्ण आश्रम के अनुसार हमारा धर्म है उसे छोड़कर दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे का कार्य करेंगे तो भयावह है। हमें बहुत भयावह का भय क्या है, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हम भगवान के धाम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए जो है अपने कार्य। फिर दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात क्या कही गई कि अगर बाई चांस 1% आप समझो कि आप जो अपना कार्य करते हो उस कार्य को करने में कहीं कोई दोष आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। अब भागवतम पढ़ते हैं तो 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 12वां श्लोक है
कि अधर्म की 5 शाखाएं बताई गई हैं। एक है विधर्म। विधर्म का मतलब है जिस कर्म को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े। मतलब आप बड़े धर्म के अनुसार कार्य करने की कोशिश कर रहे हो परंतु उसमें बाधा आ रही है। यही यहाँ कहीं आ रही है कि विगुना, दोष युक्त होकर भी कार्य होता है। अगर बाई चांस अपना धर्म है उस कार्य में दोष भी आ जाता है तो उसकी चिंता नहीं करनी है, उसको जो है उचित मानना चाहिए। और दूसरी इसमें कही गई है विधर्म, अधर्म की परिभाषा परधर्म, किसी अन्य के द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए उपदेश किया हुआ ऐसा धर्म जो किसी ने उपदेश दिया है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, उसको जो है आप अपना परधर्म मानेंगे। उपधर्म, उपधर्म का मतलब है आप कहते कुछ और करते कुछ हो, पाखंड के रास्ते पे चलते हो। मतलब आप धर्म का पालन नहीं करते हो, आप पाखंड के रास्ते पे चलते हो। फिर है छल धर्म। छल धर्म का मतलब है शास्त्रीय वचनों के वास्तविक अर्थ को त्याग कर दूसरा अर्थ करना। जो एक्चुअल मीनिंग है उसको तो आपने मैनिपुलेट कर दिया, उसको आपने गोलमोल कर दिया और उसका दूसरा कारण, दूसरा मीनिंग बना दिया। तो ये जो है छल है, ये गलत है। और तीसरा, पांचवा है आभास धर्म। मतलब अपने वर्णाश्रम के विपरीत स्वेच्छा से किसी को धर्म मान लेना। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी ऐसी विचार है, मैं समझता हूँ इसमें ये कहा गया है। मतलब आपने अपनी परिभाषा खुद बना ली। तो अगर स्वधर्म का पालन राग द्वेष से मुक्त होकर, सुख दुख को देखकर नहीं, शास्त्र के आदेश के अनुसार करेंगे तो वो सेवा कहलाएगी। सेवा होगी तो आप अच्छे सेवक होंगे तो भगवान के धाम जा पाएंगे। तो स्व अर्थात स्वयं, इसका अर्थ है जीव और भगवान दोनों के मिलन से भगवान ने आदेश दिया है, आपने माना तो वो आपका स्वधर्म हो गया। और पर मतलब पराया, पराया मीन्स प्रकृति के अनुसार आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए, एंजॉय करने में लग गए तो परधर्म हो गया, अर्थात वो जो है पराया धर्म हो गया। अब स्वधर्म जो है वो आत्मा के लिए है, दैट इज फॉर योर सोल। आत्मा के लिए निर्विकारता चाहिए, निर्दोषता चाहिए, अविनाशीनता चाहिए, नित्यता चाहिए, निष्कामता चाहिए, निर्ममता चाहिए। निर्ममता मीन्स कोई ममता नहीं है। ये अगर साहब का पालन होता है तब तो आपका स्वधर्म है। पर अगर शरीर का जन्म है, बढ़ना है, मृत्यु है, भोग है, संग्रह है, इच्छा है, मान है, बढ़ाई है, ये सब शरीर के लिए करते हैं तो ये आपका परधर्म है, ये स्वधर्म नहीं है। ये स्वधर्म का मतलब है स्वयं आत्मा के लिए जो धर्म है वो, और परधर्म है जो शरीर के लिए धर्म है। तो त्याग करना, कर्मयोग सिखाता है त्याग करना, कि आपको त्याग कैसे करना चाहिए। ज्ञान, बोध हो गया, नॉलेज हो गई तो ज्ञान योग हो गया। भगवान से प्रेम के रास्ते पे चल पड़े तो भक्ति योग हो गया। ध्यान योग के मार्ग पे चले तो योगी हो गए। पर हर कंडीशन के अंदर आपको निलिप्त रहना है। कैसे? 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, जैसे एक कमल का फूल जो है कीचड़ में रह के भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता, ऐसे तुमको जो है भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार से लिप्त नहीं होना। सेवा करना तुम्हारा परम धर्म होना चाहिए, क्योंकि जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, आप भगवान के दास हो। दास का काम होता है सेवा का, सेवा का मतलब सेवक, और सेवक है भगवान की सेवा करेगा। तो सेवा करना आपका कार्य है। भगवान से प्रेम डेवलप करना है, भगवान से प्रेम करना है, उसके लिए निष्काम होना पड़ेगा, निर्मम होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा। परंतु अगर आप जो है भोगी होते हो, संसार में लिप्त रहते हो, भौतिक संसार को भोगने की इच्छा करते हो, और भौतिक संसार के प्रति आपकी अटैचमेंट है, रागी होते हो, आप में कामना है, आप में ममता है, आप में आसक्ति है, इसका मतलब यह है कि आप परधर्म के मार्ग पे चल रहे हो। उस मार्ग पे चलते हुए आपका भगवान के धाम जाने का कोई चांस नहीं है। अब इसके बाद जो है अगली बार हम करेंगे चर्चा, जब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है इसके अंदर, अत केना प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। हे अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो अगली बार हम करेंगे श्लोक संख्या 36 से लेके श्लोक संख्या 43 तक, 43 तक। हरे कृष्णा, आज इतना ही। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। विपिन प्रभु, शुभम प्रभु, कृपा माधव प्रभु, दशरा प्रभु, एनी क्वेश्चन?
क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो धर्म है, स्वधर्म जिसको कहा गया है, ये भौतिक, ये जन्म से होता है स्वधर्म। जैसे ब्राह्मण परिवार में डेवलप हुए हैं तो ब्राह्मण वाले कर्म करने चाहिए, या फिर वो जो है पढ़ाई करने के बाद वो क्षत्रिय बन गया है, क्षत्रिय वाले कर्म कर रहा है, या डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, उसके हिसाब से वो कर्म कर रहा है, तो उसको कैसा करना चाहिए? ये वाला ये कर्म भगवान ने कहा है, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि एक व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो उसे ब्राह्मण के कर्म करने चाहिए, या वो वक्त पाके जो है पढ़ लिख गया है, विद्वान हो गया, क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय बन गया तो क्षत्रिय के कर्म करने चाहिए। ये बहुत ही टेढ़ा सवाल है और बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन है। देखिए, प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या करी 4 अध्याय के 13वें श्लोक में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं मैंने गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना करी है। 4 वर्णों की। गुण अर्थात प्रकृति के जो गुण स्वभाव उसके अंदर आए हैं उसके अनुसार, और उसके बाद जो कर्म कर रहा है उसके अनुसार मैंने जन्म से विभाग की रचना नहीं करी। बट शास्त्र में उल्लेख है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार जो है इस जन्म के अंदर किस घर में जन्म मिलेगा वो डिसीजन होता है। मतलब उसे अपने कर्मों, उसके जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके अनुसार उसे ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है, क्षत्रिय कुल में जन्म मिलता है, वैश्य कुल में जन्म मिलता है, या उसे शूद्र कुल में जन्म मिलता है। उसमें कहा गया है कि अगर उसके जो है सतोगुनी कर्म है ज़्यादा, तीनों कर्म होंगे, रजोगुनी भी होगा तमोगुनी भी होगा, पर अगर उसके जो है सतोगुनी कर्म ज़्यादा हैं तो उसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। अगर उसके रजोगुनी कर्म ज़्यादा हैं और उसमें थोड़ा सा मिश्रण सतोगुण का है, थोड़ा सा मिश्रण जो है वो तमोगुण का है, तो उसको जो है क्षत्रिय का जन्म मिलेगा। अगर उसके अंदर जो है रजोगुनी कर्म है, सतोगुनी थोड़े से हैं और तमोगुनी बराबर के हैं, तो उसे वैश्य का जन्म मिलेगा। और अगर उसके अंदर तमोगुनी ज़्यादा है, थोड़े सतोगुनी है, थोड़े रजोगुनी है, तो उसे शूद्र का कुल मिलेगा। अब शास्त्र ये कहता है कि अगर आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है और वो आपके कर्मों के अनुसार मिला है, तो आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ऐसे कार्य करिए जो कि भगवत गीता में ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं, ताकि आप ब्राह्मण ही बने रहिए, ब्राह्मण ही बने रहिए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय ही बने रहिए, अपलिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को, उससे ऊपर जा सकते हैं, ब्राह्मण बन सकते हैं, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण बन सकता है, तो ये शूद्र भी ऊपर जा सकता है। प्रभुपाद ने चंडाल को ब्राह्मण बना दिए, सारे मल्लेश ब्राह्मण बन गए। अब इसमें चर्चा ये आती है कि पर इस वक्त करंट सिनेरियो में, जो आज का हम करंट सिनेरियो है जिसके अंदर व्यक्ति को अपने कार्य अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के वाले क्षत्रिय बन गया है, तो उसे क्षत्रिय बनने के बाद ब्राह्मण कुल जो जन्म लिया है उसके तो कर्म करने ही चाहिए, क्षत्रिय के भी कर्म करने चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुण और कर्म के अनुसार उसका डिवीजन हुआ है। कर्म उसको जो है क्षत्रिय के अनुसार करने चाहिए, वैश्य के शूद्र के नहीं करने चाहिए। बट उसको क्षत्रिय के कर्म करते हुए जिस जो कुल में जन्म मिला है उसके भी कर्म करने चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, तभी गाड़ी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। तब आगे प्रोग्रेस कर्म करता है वो, जैसे उसने बिजनेस वैश्य करता है, वैश्य करता है, वैश्य में वैश्य कुल में जन्म मिला है, नहीं वह है ब्राह्मण, हाँ, लेकिन वैश्य के कार्य करता है, वैश्य का बिजनेस का कार्य करता है, तो उसे वैश्य के जो कर्म है, जैसे बिजनेस कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके भी कर्म फॉलो करे, प्लस दूसरे, अब वो शूद्र का कार्य ना करे, टेक्निकली शूद्र का कार्य नहीं करना चाहिए, बट अगर मान लो करना ही पड़ता है, जैसे शूद्र का सभी लोग नौकरी करते हैं, सेवा करनी पड़ती है, तो जो करंट सिनेरियो है, जो आज का रूल रेगुलेशन है, शूद्र के कार्य जो है सेवा करना है, सेवा करे, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस करे, पर जिस कुल में जन्म लिया है उसके कर्मों को त्यागे नहीं, उसको साथ साथ करता रहे, उसको नहीं छोड़ दे। सेवा कर दी, बाकी सब छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। बिजनेस अपनी जगह है और जिस कुल में जन्म लिया है वो अपनी जगह है। भगवत गीता कहती है मैंने कर्म के अनुसार, जो कर्म गुण के अनुसार मैंने डिवीजन कर दिया। अब मान लो वो सेवा कर रहा है, कर्म उसके सेवा करना है, नौकरी करना है, तो फिर शूद्र के कार्य नौकरी करना तो करेगा भाई। शूद्र के कार्य था, शूद्र सुनो, शूद्र के कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना,
हाँ तीनों वर्णों की सेवा करना। तो वो जो है तीनों वर्णों की सेवा तो कर ही रहा, नौकरी करते हुए शूद्रों की भी सेवा कर रहा है, वो वैश्यों की भी सेवा कर रहा है, वो क्षत्रियों की भी सेवा कर रहा है, वो ब्राह्मणों की भी सेवा कर रहा है। तो उसका तो कार्य करेगा ही, पर जो भगवत गीता में शूद्र के कार्य दिए हैं, चारों की सेवा, चारों वर्णों की सेवा करना है, वो तो कर ही रहा है। परंतु जो अगर अपलिफ्ट करना है अपने आप को, तो जिस कुल में जन्म लिया है उसके गुणों से ऊपर उठना है। या ब्राह्मण जैसे के कोई आर्मी में चला जाता है, वहाँ आर्मी में अपना है, माता ना टाइम है, ना कुछ है पूजा करने का, ना कुछ है। ब्राह्मण कुल में देखिए जन्म लिया है, आर्मी में चला गया, देखिए तो वो ब्राह्मण, कैसे करेगा अपने नहीं आप को? नहीं, देखिए ब्राह्मण का कार्य जो है, अब पूजा करना, ये करना, वो करना सब है। देखिए ब्राह्मण के कर्तव्य क्या बताए गए, क्या होना चाहिए उसके अंदर। क्षमा देखिए दमा तपा शौचम शांति आचरण। कि शांति प्रियता, शांति प्रिय होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्या करे। तपस्या मतलब प्रतिकूल स्थिति में भी भगवान को नहीं भूले, पवित्रता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ज्ञान विज्ञान धार्मिकता। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो विप्र का काम है कि पूजा अर्चना करनी है, नहीं भी कर पाता है तो कम से कम ये तो सारे गुण अडॉप्ट कर सकता है ना। वो सारे नहीं करता है, मान लो 60% कर लेता है, 70% कर लेता है, 80% कर लेता है, 50% कर लेता है, कम से कम उस मार्ग पे तो चल रहा है, अपने कुल के मार्ग पे तो चल रहा है वो। ये तो नहीं कि उसको छोड़ दिया उसने, दूसरे कुल का कार्य, दूसरा गुण का कार्य कर रहा है, करने दो, दूसरे कर्म कर रहा है, करने दो। उसकी जीविका है, उसका जीवन यापन है, उसको करना है उसे। परंतु ये जो कर्म है ये उसको नहीं छोड़ने हैं, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। तो मैं सेवा करनी शुरू, बाकी सब छोड़ दिया मैंने, मैं ऐसी हूँ, मैं मुझे सहिष्णुता नहीं है, तपस्या नहीं करूँगा, आत्मसंयम नहीं करूँगा, शांति रखूँगा। मतलब जो ब्राह्मण के गुण हैं वो रखे, उनमें कोशिश करे अपने आप को लिप्त करने की, अडॉप्ट करने की। बट साथ साथ जो है, जो उसकी जो इस वक्त उसके कर्म के अनुसार जो उसका गुण है, जो उसका वर्ण है, उसका भी पालन करे। अब ड्यूटी करनी है, सरकार की नौकरी करनी है तो भाई करनी है, जीवन यापन है, वो करनी पड़ेगी, उसके जो कार्य हैं करने पड़ेंगे। तो उसको अगर मान लो शूद्र मान लेते हैं हम शूद्र मान लेते हैं, तो शूद्र का क्या है कि श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, तो कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है कर्मों के हिसाब से। जो इस वक्त किसी का गणित कर्म है, जैसे कि नॉन वेज वगैरह का है, इस टाइप का कर्म है उसका, वो कर्मों का भोग है, वो उसे भोगना है। तो वो अपने वो है ब्राह्मण कुल में, तो वो अपने क्या छोड़ दे ये सारे कार्य? नहीं, तो बुरे कार्य हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने चाहिए उसको अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए। उसको कंपेल कोई नहीं कर रहा करने के लिए, उसे पैसा मिल रहा है, बकरे बेचो, तो वो गलत है। वो वैश्य का कार्य कर रहा है, बकरे बेचने का कार्य कर रहा है, शूद्र का कार्य कर रहा है, मतलब हत्या कर रहा है, तो वो गलत है, उसको छोड़ना चाहिए। इसलिए हम जब इस्कॉन में जाते हैं, हमारे वो भक्त हैं, वो चमड़े की जैकेटें बेचते थे, महाराज ने छुड़वा दी, छोड़ दिया बिजनेस में चमड़े की जैकेटों का। मतलब आपको जब अपने जिस वर्ण में जन्म लिया है, उस वर्ण का पालन करना चाहिए, उस वर्ण का पालन करना चाहिए। परंतु उसके साथ साथ जिस वर्ण में आप बाई चांस आ गए हो, उसको कोशिश करनी चाहिए छोड़ के अपलिफ्ट करो, उसके अंदर ना पड़ो। पर अगर कर भी रहे हो तो उसको ऑनेस्टली करो, उसके जो शास्त्र में दिया गया है, जो वैश्य के गुण बताए गए, उसके अनुसार कार्य करो। अब बाकी जो अपना जो वर्ण है उसके अनुसार जरूर चलो, उसका पालन अवश्य करो, क्योंकि वो असेंशियल है। क्योंकि आपको अपने कर्मों के अनुसार ही वर्ण मिला है, ब्राह्मण घर में मिला है, क्षत्रिय घर में मिला है, या वैश्य घर में मिला है, शूद्र घर में मिला है। चलिए और कुछ समाप्त करें। ग्रोवर प्रभु, विपिन प्रभु, कोई प्रश्न है आपका? कृपा माधव प्रभु, कोई सवाल? दक्षिणा प्रभु, कोई क्वेश्चन? तो नहीं क्या बढ़िया। समाप्त करता हूं प्रभु जी फिर। थैंक यू। बढ़िया है ना।